पाकिस्तान से भारत लौटे अंजू। की हुई थी, ये बता दीजिए, इतना तो बता दीजिए ना प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, मैं रखती हूँ। बच्चों के लिए वापस लौटने का दावा। चार महीने बाद वतन वापसी। फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह के लिए पाकिस्तान गई अंजू बाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौट आई है। अंजू 4 महीने पहले अपने घर से पति और बच्चों को छोड़ जयपुर घूमने के बहाने पाकिस्तान चली गई थी। अब जब वो भारत वापस आ गई है तो सभी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या फिर से वो पाकिस्तान वापस लौटेगी या यहाँ अपने बच्चों और पति के साथ ही रहेगी। अब आप वापस जाएंगी या आप यहीं पर ही रुकेंगी भारत? अभी मैं होके आई हूँ वहाँ पे, और अब आगे क्या है कि हमने डिसाइड करा है कि मैं उनको यहाँ पे बुलाऊँ एक बार, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर बच्चों से मिलूंगी, बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो भी होगा बच्चों को लेकर। दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले अमृतसर में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस और आईबी ने अंजू से लंबी पूछताछ की। अलवर की रहने वाली अंजू पहले भारत से पाकिस्तान पहुंची, फिर शादीशुदा होने के बावजूद पाकिस्तानी युवक से निकाह कर लिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। नसरुल्लाह से शादी के बाद पाकिस्तान के कई बिजनेसमैन अंजू को बेशकीमती उपहार देते नजर आए। ऐसा कुछ खास ऐसे सवाल नहीं थे, जो उनकी फॉर्मेलिटी थी उन्होंने की है। नॉर्मली थी कि आपको वहाँ पे कैसी मेहमान नवाजी हुई है, ऐसी पहले कभी किसी को नहीं हुई, आपको ऐसे क्यों हुई है। तो मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, पर शायद ये जो मेहमान नवाजी जो मुझे की है ना, वो मुझे नहीं, वो उन्होंने मेहमान नवाजी करके या जो मुझे तोहफे दिए ना बड़े बड़े, वो उन्होंने ये दर्शाया है कि वो भारत से कितना, भारत के लोगों से प्यार करते हैं। 4 महीने बाद अंजू हिंदुस्तान वापस लौटी तो बाघा बॉर्डर तक खुद नसरुल्लाह उसे छोड़ने आया। अंजू और नसरुल्लाह की दोस्ती फेसबुक के जरिए 2020 में हुई थी। फिर दोनों में बातचीत शुरू हुई और फिर यह दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। अंजू पर प्यार का बुखार ऐसा चढ़ा कि उसने सरहद पार जाने का प्लान बना लिया। ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने वाली अंजू को 2022 में वीजा मिला और फिर 21 जुलाई 2023 को अपने परिवार को छोड़कर चुपके से पाकिस्तान निकल गई। 25 जुलाई को नसरुल्लाह से निकाह की तस्वीरें सामने आई। निकाह के बाद अंजू ने धर्म बदलकर अपना नाम फातिमा रखने का दावा किया। 1 महीने के लिए जब अंजू का टूरिस्ट वीजा खत्म हो गया तो पाकिस्तान सरकार ने अगस्त महीने में उसका वीजा 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। कितने टाइम के टूरिस्ट वीजा पे गए थे शायद आप पाकिस्तान? 1 महीने का था। ये लीगली गई थी, लीगली आ गई हूँ मैं। इस दौरान भारत में रह रहे अंजू के परिवार ने उससे सभी रिश्ते तोड़ने की बात कही। पति ने फोन पर धमकी देने के आरोपों में अंजू पर थाने में केस दर्ज करा दिया तो पिता ने कभी न मिलने की कसम खाई। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर अंजू रहेगी कहां, क्योंकि पति और पिता दोनों ने कहा कि हमारा अंजू से कोई रिश्ता नहीं। अब देखना होगा कि अंजू ऐसे में क्या करेगी, किसके पास जाकर रहेगी और बच्चों से मिलने के लिए क्या कोई कानूनी सहारा लेगी। अंजू जांच एजेंसियों के रडार पर भी है। ऐसे में भारत लौटी अंजू के सामने कई चुनौतियां हैं जिसका उसे सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तेलंगाना में 119 सीटों पर वोटिंग जारी। दोपहर 1 बजे तक डाले गए 36.68% वोट। तेलंगाना में वोटिंग के दौरान हुआ विवाद। जनगांव के मतदान केंद्र पर कांग्रेस और बीआरएस नेताओं के बीच हुई झड़प। रिपब्लिक भारत पर नसरुल्लाह ने कही भारत आने की बात और कहा कि मैं लीगल तरीके से आऊंगा भारत। बच्चों को मिस कर रही थी अंजू, इसीलिए भारत भेजा। उत्तराखंड के राज्यपाल का 41 मजदूरों को लेकर बयान। सभी श्रमिकों को बताया योद्धा, कहा सभी ने एकता का परिचय दिया। महिला किसानों को पीएम की बड़ी सौगात। ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया VBSY। लाभार्थियों से पीएम मोदी ने बात की।
जाति जनगणना को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है बीजेपी। यूपी के झांसी में गाय के गोबर से तैयार किए जा रहे राम मंदिर के मॉडल, मंदिर के उद्घाटन से पहले राम मंदिर मॉडल की भारी डिमांड। कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत के यहां ईडी की छापेमारी, तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज पुलिस सूत्रों के मुताबिक लारेब ने गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाइल से कई वीडियोस डिलीट किए थे। लुधियाना पुलिस के बदमाशों के साथ मुठभेड़ एनकाउंटर में मारे गए दोनों आरोपी। यूपी के सुल्तानपुर में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की बड़ी लापरवाही, समय से इलाज ना होने पर नवजात बच्चे की मौत हुई। कानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने युवक के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने के सवालों में युवक के हाथ में तमंचा पकड़वाकर वीडियो बनाया। यूपी के फिरोजाबाद में रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, 2 की मौत हुई। हरियाणा के पलवल में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो, हादसे में एक महिला की मौत, 8 लोग जख्मी। यूपी के सुल्तानपुर में कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई और एक की हालत गंभीर।